नमस्कार दोस्तों, रापची कट्टा में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग है अमेरिका के वो सीक्रेट्स जिन्होंने उसे बना दिया दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी मुल्क की सत्ता पलट सकता है, खासकर मुस्लिम देशों की। यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी देश के प्रधानमंत्री या उच्च स्तर के नेता ने ऐसी बात अमेरिका के लिए कही है या खरी खोटी सुनाई है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है, भले ही दुनिया में किसी भी कोने के दो मुल्कों में अगर संघर्ष हो, विवाद हो, वो हमेशा पीस मेकर बन के बीच में कूदने को हमेशा तैयार रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अमेरिका को आखिर इतनी ताकत कहां से मिलती है। वो चाहे तेल की लड़ाई हो या सरहदों की जंग हो या कोई ट्रेड वॉर हो, हथियारों की होड़ हो या फिर किसी मुल्क का अंदरूनी मामला, अमेरिका हर जगह दखल देता हुआ दिखाई पड़ता है। अमेरिका के इसी वर्चस्व के खेल को समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे और हमें जानना होगा ऐसी वो कौन सी ताकत है और कौन सी ऐसी विशेषता है अमेरिका की जो वो निर्विवाद रूप से सब मुल्कों का करता धरता बनने की कोशिश करता है, या सब मुल्कों में सबसे ज्यादा ताकत अमेरिका की है और क्यों है। जब हम अमेरिका के वर्चस्व की बात करते हैं कि उसने ये वर्चस्व हासिल कैसे किया, उसके पीछे क्या कारण थे, तो हमें इतिहास में जाना होगा और इतिहास में भी हमें शुरुआत करनी पड़ेगी सन 1492 के आसपास से। तारीख 3 अगस्त 1492। इटली का एक 41 वर्षीय नौजवान जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाजों के बेड़े के साथ वो भारत को खोजने के लिए निकला। मकसद उसका एक ही था कि वो भारत को खोजे, क्योंकि भारत का नाम उस वक्त ऐसा था कि जैसे कहा जाता है और इतिहास भी बताता है कि भारत एक वक्त पे सोने की चिड़िया था और पूरे विश्व में उसका क्रेज था कि कैसी जगह है जहां के लोग इतने संपन्न हैं। तो वो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का हमारे भारत को खोजने के लिए निकलता है 3 जहाजों के साथ, और वो ढूंढते हुए वो अमेरिका पहुंच जाता है और उसको लगता है कि साहब यही है भारत। तो वो उनको उस जगह के लोगों को, वहां पे जो आदिवासी मूल के लोग रहा करते थे, उनको देखकर उसने उनको नाम दिया रेड इंडियंस। बट वो अनअवेयर था इस बारे में कि इंडिया नहीं है, इट्स समथिंग एल्स दैट इज नोन एज अमेरिका। तो साहब मकसद तो भारत की खोज था, लेकिन ढूंढ निकाला अमेरिका। वो अमेरिका को ही भारत समझ रहा था। इस तरह अमेरिका की खोज हुई। अब अमेरिका के अंदर अब साहब कोलंबस जो थे, कोलंबस ने भारत खोज लिया ये सोच के वो बड़े खुश थे, और साहब बहादुर अपने 3 जहाजों के साथ वापस इटली पहुंच गए। मतलब यूरोप उस वक्त बहुत ही प्रगतिशील था। तो साहब उन्होंने वहां पर हल्ला मच गया, एक खोज हो गई, भारत को खोज लिया गया है। तो ये खबर धीरे धीरे यूरोप के बाकी के देशों में भी फैली और उस उत्सुकतावश सारी के सारे यूरोपीय मोस्ट कंट्रीज जैसे फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, स्पेन हुआ, इटली हुआ, इस तरह के सारे देश अपनी कॉलोनाइजिंग जो सोच थी कि भाई हम दूसरी जगह पर जाएं और वहां पे कब्जा करें, और इस तरह की जो टेंडेंसी थी वो उनको, लेकिन वो सारी अमेरिका में पहुंच गए ये सोच के कि ये भारत है। तो इस तरह से साहब अमेरिका की खोज हुई और जितने भी कंट्रीज हैं ये सब वहां जाके अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने लगे। अमेरिका का कॉलोनाइजेशन, ये वो वक्त था जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे धीरे यूरोपियंस अमेरिका पहुंचने लगते हैं। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाई। 16वीं शताब्दी तक आते आते ब्रिटेन भी वहां पहुंच गया और देखते देखते उसने 13 कॉलोनियां अमेरिका में स्थापित कर दी, और इस होड़ में फ्रांस भी पहुंच गया। साल 1700 तक आते आते इन 3 ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर रखा था, और उनकी एक तरह से मिलीजुली आबादी जो थी वो अमेरिका में जा बसी। हर तरफ का एक व्यक्ति, हर तरफ के लोग आ जाके वहां रुकने लगे। इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर देश था ब्रिटेन, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका के ऊपर थोपे जा रहा था, सेम एस वो जो इंडिया में कर रहा था और बाकी देशों में कर रहा था। वो चाहता था कि अमेरिका कारोबार उसके हिसाब से हो, लेकिन ब्रिटेन की यही हरकतें अमेरिका के अंदर एक क्रांति ले आई। वहां आजादी की जंग शुरू हो गई और देखते देखते लड़ाई कई इलाकों में लड़ी जाने लगी अमेरिका के, और 1783 में 1783 में अमेरिका आजाद हो गया।
और 1787 में अमेरिका ने अपना संविधान बनाया और उसे 1789 में उसे लागू कर दिया। उसी 30 अप्रैल को, उसी साल 1789 में 30 अप्रैल को वहां के पहले प्रेसिडेंट बने जिनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। और 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ अमेरिका। अपने घोषणा पत्र में अमेरिका को कहा गया संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पे एक आधिकारिक नाम दे दिया गया। उस वक्त उसके पास सिर्फ 13 राज्य थे जब ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना था। अब बात करते हैं अमेरिका की विस्तारवादी सोच और नीति। जब वो आजाद हो गया तो उसने भी उसी पच्चीनों पे चलना शुरू किया। आजादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही सब कुछ किया जो अब तक उसके साथ होता आया था। उसने भी अपनी सीमाओं को विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआती पश्चिमी सीमाओं से हुई। 1803 आते आते अमेरिका ने $1.5 करोड़ में फ्रांस ने लुसियाना, एक जो जगह है लुसियाना प्रांत है, उस पर कब्जा कर रखा था। तो उससे उसको $1.5 करोड़ में उसने उससे वो एरिया लुसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का क्षेत्रफल 3 गुना तक बढ़ गया था। जब अमेरिका का मेक्सिको के साथ युद्ध हुआ 1848 में, तो अमेरिका ने उसको हराकर उस पर कब्जा कर लिया और मेक्सिको से अमेरिका ने कैलिफोर्निया और टेक्सास राज्य हैं जो छीन लिए और उसे अपने में मिला लिया। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह थी कई छोटे छोटे प्रांत अमेरिका के साथ खुद भी जुड़ना पसंद करते थे, क्योंकि वो एक ताकतवर मुल्क था। तो वो कुछ जुड़ते चले गए, जिनमें ओहायो है, फ्लोरिडा है, इस तरह के कुछ देशों के नाम शामिल हैं। तो जो अमेरिका के साथ नहीं जुड़ते थे प्रांत, उनको वो फोर्सफुली जोड़ दिया करता था अपने इन्फेंट्री वगैरह भेजकर। उन पे जुल्म जैसे बाकी लोग करते हैं ऐसे वो भी करता हुआ उनको छीन लिया करता था, वह नरसंहार कराता था। तो इस तरह से उसने कैलिफोर्निया राज्य को नरसंहार करा के ही छीना था और अपने में संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलाया था। यह अमेरिका का एक इतिहास है। तो इस कैलिफोर्निया में नरसंहार में हजारों लोगों को मारा गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन लोगों ने, कैलिफोर्निया के राज्य के लोगों ने अमेरिका में खुद ब खुद अपने आप को सम्मिलित नहीं किया था, वो विरोध कर रहे थे। अमेरिका ने 1867 में 1867 में $72 लाख देके अलास्का रूस से खरीद लिया। उसके बाद किंगडम ऑफ हवाई और गुआम, जो एक इनके पास एक टापू है जिसमें सबसे ज्यादा इनका सैन्य बेस बना रखा है अमेरिका का, अराउंड 40 to 60% जो हथियार का गोदाम है वो वही है। वो गुआम एक जगह है जहां पर उन्होंने अपनी एक जेल भी बना रखी है जिसमें वो टॉर्चर बाकी सारे काम करते हैं कैदियों को ले जाकर। तो साहब ये था इनका। और आगे चल के विस्तारवाद नीति के चलते उन्होंने स्पेन से $2 करोड़ देके फिलीपींस खरीद लिया। लेकिन फिलीपींस में भी आजादी की जंग शुरू हुई और 1946 में फिलीपींस इनको छोड़ना पड़ा और अमेरिका को फिलीपींस आजाद करना पड़ा। यह अमेरिका की आक्रमणवादी विस्तारवादी नीति ही थी कि जो उसके शुरुआत में 13 राज्यों से जो बना था संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें आते आते आज 50 राज्यों को जोड़ चुके हैं। और ये संयुक्त वर्ल्ड वॉर कैसे बना गोल्डन चांस अमेरिका का, ये हम जानेंगे भाग 2 में। ये जल्द ही आपके पास आएगा भाग 2। उसमें हम उसका नेक्स्ट हम इस पे चर्चा करेंगे और आगे चलेंगे। धन्यवाद।